एवरीवन, वेलकम टू एनायाज वर्ल्ड। आई होप आपको हमारी लास्ट वीडियोस अच्छी लगी हो और आपने हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया हो। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ये एक छोटा सा रिमाइंडर, आप प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी अपकमिंग वीडियोस मिलती रहें। और हमारी वीडियोस को ज़रूर लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ चैलेंजेस की विच आई फेस ड्यूरिंग माई प्रेगनेंसी, और मैंने अपने एक्सपीरियंस से क्या सीखा, मेरे आगे क्या क्या चैलेंजेस आए ड्यूरिंग माई प्रेगनेंसी। आज मैं वो शेयर करूँगी और इसलिए शेयर करूँगी ताकि जो मैंने फेस किया उसके मेरे पास जो सोल्यूशन है मैं आपके साथ शेयर करूँ। और अगर आप भी कुछ ऐसे चैलेंजेस फेस कर रहे हैं तो आपके पास उनका परफेक्ट सोल्यूशन हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। इन सब चैलेंजेस को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मैंने क्या चैलेंजेस फेस किए, सेकंड में क्या फेस किए, थर्ड में क्या फेस किए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर पे कि मैंने सबसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर पे कौन कौन से चैलेंजेस थे जो फेस किए। तो सबसे पहला ट्राइमेस्टर जब आपको पता चलता है कि अब आपका स्टार्टिंग पॉइंट है आपकी प्रेगनेंसी का और इसके बाद आपकी पूरी प्रेगनेंसी जर्नी स्टार्ट होने वाली है, तो इस टाइम पे आप कौन कौन से चैलेंज फेस कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो मैंने फेस किया वो ये था कि राइट चॉइस ऑफ डॉक्टर, कि कौन से डॉक्टर की तरफ हम मूव करें, कौन से हॉस्पिटल की तरफ हम चॉइस करें। तो इसका सोल्यूशन यही है कि अगर तो आप एक ऐसी सिटी में है जो आपकी फैमिलियर सिटी है, आप उस सिटी में रह रहे हैं, तो बेस्ट एडवाइस वही होगा कि आप अपने रिलेटिव, फ्रेंड्स सबसे एडवाइस लीजिए, अपनी फैमिली से एडवाइस लीजिए। और अगर आप किसी ऐसी सिटी में है जो बिल्कुल न्यू है आपके लिए, तो आप क्या ऑप्शन अडॉप्ट कर सकते हैं, आप 2-3 डॉक्टर हॉस्पिटल्स में विजिट कर सकते हैं और उन ऑप्शंस में से जो आपको सबसे अच्छा हॉस्पिटल लगे, डॉक्टर लगे, आप उसको चॉइस कर सकते हैं। मैंने भी बिल्कुल ऐसा ही किया। और सेकेंड चीज़ जो थोड़ी एडवाइजेबल होगी मेरी तरफ से वो ये होगी कि आप वही हॉस्पिटल चूज़ कीजिए जो आपके घर से काफ़ी नियरेस्ट हो। इसका क्या रीज़न है कि लास्ट ट्राइमेस्टर में आते आते क्या होता है कि जो हमारे फॉलोअप्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट ड्यूरेशन में हो जाते हैं। तो ये एक राइट चीज़ है और ध्यान देने वाली चीज़ है कि अगर हॉस्पिटल आपके घर के पास होगा तो ये आपके लिए कन्वीनियंट रहेगा और इजी रहेगा। तो ये सबसे पहला चैलेंज था जो कि मैंने फेस किया और आप भी फेस कर सकते हैं। तो सेकेंड चैलेंज जो मैंने फेस किया अपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में और जो मुझे ज़रूर याद रहेगा लाइफ टाइम, वो था वॉमिटिंग एंड नोज़िया। ये एक बहुत कॉमन सिम्टम है जो मोस्ट ऑफ द लेडीज़ फेस करती हैं और बिल्कुल कुछ उसी तरह मैंने भी फेस किया। तो इस चैलेंज को लेकर सबसे पहले तो बिल्कुल भी नर्वस होने की कोई ज़रूरत नहीं है, स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी का पीरियड बढ़ेगा ये चीज़ खुद ही ठीक होने लग जाएगी। मेरे साथ भी ऐसा हुआ, सेकेंड ट्राइमेस्टर में आते आते ये बिल्कुल चीज़ ठीक हो गई, वॉमिटिंग एंड नोज़िया। सेकेंड चीज़ जो इस पे ध्यान देने वाली ये है कि हम लोगों को क्या लगता है कि हमें बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है तो हमें कुछ खाने का दिल नहीं करता, तो हम अपनी डाइट को बिल्कुल ही ऐसा कर देते हैं कि हमें कुछ भी नहीं खाना। तो ऐसा मत कीजिए, आप वही चीज़ें खाइए जिससे आपको लगे कि आपको वॉमिटिंग फील नहीं हो रही। जैसे कि आप ज़्यादा क्वांटिटी में मील्स ना लेके छोटी छोटी क्वांटिटी के मील्स लीजिए शॉर्ट ड्यूरेशन में। आप अपनी डाइट में ज़्यादा लिक्विड ले सकते हैं और इसमें भी कुछ टेंशन लेने की बात नहीं है कि अगर आपको भूख नहीं लग रही है या फिर आपको ये टेंशन है कि आपके डाइट ऐसी हो गई है तो आपके बेबी पे क्या इफ़ेक्ट आएगा। तो इस चीज़ की कुछ भी स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। ये एक बहुत कॉमन चीज़ है जो टाइम के अकॉर्डिंग ठीक हो जाएगी। तो ये सेकेंड चैलेंज था जो मैंने फेस किया अपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। थर्ड चैलेंज जो मैंने अपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में फेस किया वो था मूड स्विंग्स। देखिए ये भी एक बहुत कॉमन सी चीज़ है कि अभी आपकी बॉडी काफ़ी चेंजेस के दौरान गुजरेगी, आपको बहुत ज़्यादा हार्मोन्स चेंज होंगे, तो ऑफ कोर्स आपका जो मूड है वो भी चेंज होगा। कई बार आप बहुत खुश हो जाएंगे तो कई बार आप बहुत सैड हो जाएंगे। बिल्कुल कुछ उसी तरह मेरे साथ भी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ऐसा ही हुआ। कई बार मैं बहुत खुश हो जाती थी तो कई बार मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। और इसका सल्यूशन जो मैंने ढूंढा वो यही था कि मैंने अपने माइंड को डाइवर्ट किया। अगर मुझे गुस्सा आ रहा है तो मैं अच्छी मूवीज़ देख लेती थी, बुक्स रीड कर लेती थी और कुछ अच्छा बना देती थी। तो इसका एक ही सल्यूशन है कि आप अपने माइंड को डाइवर्ट कीजिए जिससे आपका मूड जो हो वो बिल्कुल चेंज हो जाए। तो ये था थर्ड चैलेंज।
सेकेंड टाइमेस्टर में जो सबसे पहला चैलेंज मेरे आगे था वो था अच्छी डाइट रखना, क्योंकि लास्ट टाइमेस्टर में मुझसे इतना ज़्यादा डाइट पे मैंने ध्यान दिया ही नहीं, मुझसे खाया ही नहीं गया। तो सेकेंड टाइमेस्टर में आते ही जैसे मेरी बॉडी ने अडेप्ट कर लिए थे चेंजेस, तो मेरे आगे यही चैलेंज था कि मुझे अपनी प्रॉपर डाइट रखनी है। तो अगर आप भी ये चीज़ फेस कर रहे हैं फर्स्ट टाइमेस्टर में वॉमिटिंग्स वगैरह, तो आप ज़रूर ध्यान दीजिए कि सेकेंड टाइमेस्टर में आप अपनी डाइट प्रॉपर रखें। आप अपनी डाइट में मोस्ट ऑफ द चीज़ें वो लीजिए जिसमें प्रोटीन हो। आप मिल्क ज़रूर इंक्लूड कीजिए, दाल, पल्सेस वगैरह, या फिर स्प्राउट्स ज़रूर ले सकते हैं, एग्स ले सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट खा सकते हैं। कोकोनट वाटर, मुझे अच्छे से याद है कि मैं ऑल्टरनेटिव डेज पे कोकोनट वाटर लेती थी, फिर देन मैं जूस पे शिफ्ट करती थी, तो आप ये ले सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वाटर का आप ज़रूर ध्यान दीजिए। आप वाटर ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए स्टार्टिंग से ही, तो ये भी बहुत बेनिफिशियल होगा। तो ये सबसे पहला चैलेंज था सेकेंड टाइमेस्टर में मेरे आगे, और मैंने इस चीज़ को ऐसे ही लिया कि मैंने प्रॉपर अपना डाइट प्लान बना लिया और उसके अकॉर्डिंग ही मैं चली, और मैंने अपनी डाइट को अच्छे से फॉलो किया। नेक्स्ट चैलेंज जो सेकेंड टाइमेस्टर में मैंने फेस किया वो ये था मेरे आगे कि मुझे अपने घर जाना था। तो ये भी बहुत बड़ा चैलेंज था कि क्या मैं ट्रैवल करूं या ना करूं। तो इसमें अगर आप भी ये चीज़ फेस कर रहे हैं, अगर आपको भी ट्रैवल करना है, तो इसका बेस्ट सोल्यूशन यही है कि आप अपने डॉक्टर से एडवाइस लीजिए। मैंने भी अपने डॉक्टर से एडवाइस ली थी, और मेरी डॉक्टर ने मुझे परमिशन दे दी थी आफ्टर सोनोग्राफी वगैरह करवा कर कि आप जा सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने अपना जर्नी प्लान आउट किया था कि मुझे ऐसे ऐसे जर्नी करनी है, और ये सब कुछ क्लियर आउट मैंने अपने डॉक्टर से किया था। तो ये भी एक चैलेंज है जो आप फेस कर सकते हैं सेकेंड टाइमेस्टर में, क्योंकि फर्स्ट टाइमेस्टर में ये एडवाइजेबल नहीं होता कि आप ट्रैवल करें, और सेकेंड टाइमेस्टर में भी तभी है अगर आपकी डॉक्टर अलाउ करे। तो अगर आपके आगे भी ये चैलेंज है तो प्लीज़ अपनी डॉक्टर से आप कंफर्म कीजिए, और इन केस अगर वो एग्री करते हैं तो आप ट्रैवल कर सकते हैं। नेक्स्ट चैलेंज जो मैंने सेकेंड टाइमेस्टर में फेस किया वो ये था कि क्या मैं वॉक या एक्सरसाइज स्टार्ट करूं या ना करूं, क्योंकि एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट टाइमेस्टर, सेकेंड टाइमेस्टर में आपको क्या लगता है कि आपकी जो बॉडी है वो थोड़ी एक्टिव हो गई है, आप नॉर्मल रूटीन में आ गए हैं, या फिर आपकी जो बॉडी है उसने अडाप्ट कर लिए हैं चेंजेस। तो मेरे आगे भी यही चैलेंज था कि क्या मैं एक्सरसाइज या वॉक वगैरह लूँ या ना लूँ। तो मैंने अपनी डॉक्टर से कंफर्म किया, तो शी सेड कि नहीं, आप ले सकते हैं, आप 30 मिनट्स की वॉक ले सकते हैं। तो ये भी सबसे बड़ा चैलेंज था सेकेंड टाइमेस्टर में, और अगर आप भी ये चीज़ फेस कर रहे हैं तो ज़रूर अपनी डॉक्टर से एडवाइस लीजिए, और अगर वो परमिशन देते हैं तो आप नॉर्मल वॉक वगैरह कीजिए। ये भी आपको बेनिफिट करेगी आपकी प्रेगनेंसी में। और नेक्स्ट चैलेंज जो मैंने अपने सेकेंड टाइमेस्टर में फेस किया, मैं कह सकती हूँ कि सेकेंड टाइमेस्टर से लेके मेरी डिलीवरी तक चला वो चैलेंज, वो था लॉकडाउन। जैसे कि ये कोविड का सिस्टम आ गया और सब जगह लॉकडाउन हो गया, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था जो मेरे आगे आया मेरी प्रेगनेंसी में। और मैं होप करती हूँ ये ऐसा चैलेंज, ये जो मुझे बोनस में मिला, वो किसी को भी फेस आउट ना करना पड़े। बट एक चीज़ मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी कि टाइम का कुछ पता नहीं है। ऑल ऑफ द सडन अगर कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो उसका बेस्ट सोल्यूशन यही है कि आप अपने अवेलेबल रिसोर्सेज को यूज़ कीजिए। जो चीज़ आपके पास है आप उसको यूज़ कीजिए, और जो चीज़ नहीं है उसके बारे में मत सोचो और उसके बारे में स्ट्रेस ना लो। वो जो चीज़ आपके पास है उसकी आप वैल्यू कीजिए। अगर आप बाहर नहीं जा सकते तो आप उसका सोल्यूशन अपने घर पे टाइम स्पेंड करके कीजिए। तो ये भी एक एक्स्ट्रा बोनस चैलेंज था जो मुझे मिला अपने सेकेंड टाइमेस्टर में। तो अब बात आई थर्ड टाइमेस्टर में। मेरे प्रेगनेंसी के 6 मंथ्स बीत चुके थे। अब बात आई लास्ट टाइमेस्टर। तो जो सबसे पहला चैलेंज मुझे फेस हुआ, जो आपको भी फेस हो सकता है, वो था कि लेस वेट गेन। मेरा ज़्यादा वेट गेन नहीं हो रहा था, तो मेरे आगे ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था, और मैं इस चीज़ को लेके काफ़ी वरीड थी कि मेरा वेट इतना क्यों गेन नहीं हो रहा। तो मैंने अपनी डॉक्टर से कंफर्म किया, मैंने अपनी डॉक्टर से काफ़ी पूछा कि क्या ये एक प्रॉब्लम
है या फिर मेरी डिलीवरी में इस चीज़ से कुछ प्रॉब्लम आएगी, तो मेरी डॉक्टर ने ये बहुत क्लियर वर्ड्स में बोला कि इसमें कुछ भी टेंशन लेने की बात नहीं है। जब तक आपके बेबी की ग्रोथ ठीक है, उसका वेट ठीक है और उसकी ग्रोथ प्रॉपर हो रही है, और अगर आपका वेट इतना इंक्रीज़ नहीं हो रहा तो उसकी आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और ये चीज़ मुझे कंफर्म करने के बाद मुझे जो जितना भी मेरा स्ट्रेस था वो दूर हो गया। बट ये स्टार्टिंग में ये मेरे आगे बहुत बड़ा चैलेंज था जो मैंने अपने 3rd ट्राइमेस्टर में फेस किया। नेक्स्ट चैलेंज जो मुझे अपने लास्ट ट्राइमेस्टर में मैंने फेस किया वो था कि मुझे जो अपना शुगर लेवल था या फिर होमोग्लोबिन था, मेरा बीपी था, मेरा फ्लूइड लेवल था, उसको मेंटेन करना है। ये सारे फैक्टर्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और मुझे अच्छे से याद है कि बाकी सब कुछ मेरा नॉर्मल जा रहा था, बट लास्ट ट्राइमेस्टर में मेरे आगे ये चीज़ मुझे फेस आउट करनी पड़ी, जो मेरा फ्लूइड लेवल था वो कम हो रहा था। तो मेरी डॉक्टर ने मुझे यही एडवाइस किया कि जो आप वाटर का इनटेक है वो ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए। उन्होंने मुझे कुछ सेशे वगैरह भी दिए जिससे जो मेरा फ्लूइड लेवल है वो मेंटेन रहे। तो ये ज़्यादा एडवाइसेबल रहता है कि आप अपना वाटर का इनटेक स्टार्टिंग से काफ़ी ज़्यादा लें। मैं ज़्यादा नहीं लेती थी और मुझे उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि लास्ट ट्राइमेस्टर में जो मेरा फ्लूइड लेवल है वो काफ़ी कम हो गया था। तो ये भी चीज़ थी मेरे आगे चैलेंज जो मुझे लास्ट ट्राइमेस्टर में फेस करनी पड़ी। तो लास्ट चैलेंज जो मैंने फेस किया अपने 3rd ट्राइमेस्टर में वो ये था कि मुझे काफ़ी ज़्यादा सांस लेने में थोड़ी मुश्किल आती थी, या फिर मुझे ऑफ कोर्स अब देखिए आपका बेबी आने वाला है, बेबी का वेट बढ़ जाता है तो आपको चलने में थोड़ी मुश्किल होती है, आपको सोने में या करवट लेने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। तो ये कुछ चैलेंजेस थे जो मैंने फेस किए लास्ट ट्राइमेस्टर में। तो इसका सोल्यूशन मैंने यही रखा था कि अगर मुझसे सोया नहीं जा रहा तो मैं क्या करती थी, अपनी लेग्स के बीच में पिल्लो रख लेती थी। उठने में मैं अपनी कोनी ज़रूर यूज़ करती थी और मैं कोनी का सहारा लेकर मैं उठती थी। जब मैं थक जाती थी तो ऑफ कोर्स मैं प्रॉपर बैठ जाती थी, और अगर मुझसे काम नहीं हो रहा तो मैं छोड़ के सब रेस्ट करती थी। तो ये कुछ चैलेंजेस थे जो मैंने अपने लास्ट ट्राइमेस्टर में फेस किए। तो ये कुछ चैलेंजेस थे जो मैंने फेस किए अपने तीनों ट्राइमेस्टर में, और मुझे ये लगा कि अगर जो मैंने चैलेंजेस फेस किए, जो मैंने सोल्यूशन निकाले, मुझे आपके साथ ज़रूर शेयर आउट करने चाहिए। और अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिले, आपके लिए यूज़फुल रहे, तो ये मेरे लिए अच्छा होगा शेयर आउट करना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। और बहुत जल्दी मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ।